हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं महादेव भक्त एक गरीब परिवार की बहुत ही दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ और आप सब से हमारी विनती है कि इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा और जब पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों, यह कथा बिहार के औरंगाबाद जिले की एक छोटी सी गांव का है, जहां एक पूरा परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी अपने 5 बेटे के साथ रहते थे। पति का नाम सोहन था और पत्नी का नाम मोहिनी था। और मोहिनी जो थी वो थोड़ी पागल थी और उसके चौथे बेटे को छोड़कर सभी बेटे मोहिनी के जैसे ही थे। मोहिनी पागल होने के बावजूद भी महादेव की बड़े भक्त थे और गांव में होने वाले हर एक शिव चर्चा में जाया करती थी और महादेव से अपने पूरे परिवार के लिए विनती करती थी। कहती, हे महादेव, हम तो पागल हैं ही, हमारे बेटे भी हमारे ही जैसे हैं। महादेव, हमारे परिवार पर हम अपना कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। और उसे महादेव पर पूरा ही विश्वास था कि हमारे 4 बेटे तो हमारे जैसे हैं ही, परंतु हमारे महादेव ने एक बेटे को तो सही रखा है। उसी पर उसको बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि महादेव हमारे लिए एक बेटा तो सही दिए हैं, 5 तो दिए हैं पर 4 तो मेरे जैसा ही है, पर एक मेरा बेटा जो है वो अच्छा है। उस पर बहुत ही उसे विश्वास था और उसी विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती थी, क्योंकि मोहिनी का ना तो पति का भी अच्छा से सुख मिलता था और उसके बेटे भी जो थे पागल थे और एक बेटा सही भी था तो वो छोटा था। तो मोहिनी को बहुत ही दिक्कत होती थी। मोहिनी का जो पति था वो शराबी था, कभी काम करने जाया करता था तो कभी नहीं जाया करता था, जिससे घर गृहस्थी भी चलाने में बहुत ही मुश्किल होता था। और सोहन अपने परिवार को भी लेकर बहुत ही चिंतित रहता था और सोचते रहता था कि हमारी शादी भी हुई तो एक ऐसी परिवार से हुई जो आधा पागल है और हमारे 5 बेटे भी हैं तो 4 बेटे जो हैं अपनी माँ के जैसे हैं और एक बेटा ठीक भी है, तो उस पर क्या भरोसा है। और इसी तरह अपने परिवार को चलाते रहता था और सोचते रहता था। एक दिन कुछ कारणवश सोहन की मौत हो जाती है और सोहन की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार में और भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि उसके परिवार में और कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसके बेटे भी जो थे वो पागल थे और तो मोहिनी पर बहुत ही समस्या आ जाती है और मोहिनी अपने परिवार को चलाने के लिए किसी के घर जो भी काम मिलता था वो काम को किया करती थी और बदले में अन्न खाने के लिए और अनाज कुछ मांग कर ले आया करती थी और अपने परिवार को चलाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब मोहिनी किसी के घर काम करने के लिए गई थी और जब वहाँ से वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसके मंझले बेटे की बिजली में सट जाने के कारण मौत हो जाती है। तो उससे वो बहुत ही और दुखी हो जाती है और विलाप करने लगती है। तो कुछ गांव वाले लोग जाकर उसे समझाते हैं, जिससे वो समझ जाती है और अपने घर गृहस्थों को फिर से वैसे ही चलाने लगती है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर पता उसे चलता है कि जो चौथे बेटा था वो कहीं खो गया है और मिल नहीं रहा है। जैसे ही इस बात की पता चलती है तो मोहिनी और भी विलाप करने लगती है और रोने लगती है और इस समस्या को गांव वाले लोग सुनते हैं तो मोहिनी को समझाते हैं और बताते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे बेटे को हम ढूंढ कर लाएंगे, तुम्हारे जो बेटा है वो हमारी जिम्मेवारी है। और उसकी फ़ोटो निकलवा कर हर जगह हर गांव में ढूंढने लगते हैं पर कहीं भी पता नहीं चलता है। और मोहिनी को अपने खोए हुए बेटे पर ही बहुत ही विश्वास था कि जब हमारा बेटा एक दिन बड़े हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। पर भगवान की लीला देखिए, जिस पे उसे जितना ही विश्वास था वही बेटा एक दिन खो जाता है। फिर अपने आप को संभाल कर और अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है और चलाने लगती है और अच्छे से रहने लगती है। ऐसे ही करते 15 साल बीत जाता है। 15 साल बीत जाने के बाद उसे गांव वाले लोगों से पता चलता है कि उसका जो खोया हुआ बेटा था वो जोगी बनकर वापस अपने गांव में चला आया है।
तो मोहिनी को गांव वाली की बातों को सुनकर विश्वास नहीं होता है और वो बातों को नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, हमारा तो बेटे को खोए हुए 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल के बाद कोई भला आ सकता है, ऐसे बोलते रहती थी और बातों को विश्वास नहीं करती थी। जब एक दिन हफ्ताही चर्चा में वो गई तो वहाँ भी उसे यही बात सुनने को मिला। सब लोग, गुरु भाई गुरु बहनें लोग बोलने लगे कि मोहिनी, हम सुने हैं कि तुम्हारे बेटा जो था खोया हुआ वो जोगी बनकर आया है। तो मोहिनी बोलने लगी कि नहीं, मेरा बेटा जो था वो तो मेरी माँ के घर गया था और वहीं से वो खो गया है, तो वापस भला कैसे आ सकता है। तो सभी गुरु भाई गुरु बहनें लोग समझाने लगे कि नहीं मोहिनी, यह सच बात है कि जो जोगी बनकर हमारे गांव में आया है वो तुम्हारा बेटा ही है। तो इस बात को विश्वास नहीं करती है और जब शिव चर्चा खत्म हो जाता है तो वो वापस घर आती है। तो फिर जब रास्ते में आती है तो उसे फिर यह बात सुनने को मिलता है कि मोहिनी, तुम्हारा बेटा जो था वो जोगी बनकर वापस आया है। तो मोहिनी बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गांव वाले लोग बोलते हैं कि नहीं मोहिनी, यह सच बात है, तुम्हारा ही बेटा इस गांव में जोगी बनकर आया है और तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हें एक दिन विश्वास हो जाएगा। जब तुम्हारा बेटा तुमसे ही खुद भिक्षा मांगने आएगा तब तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, सच में हमारा ही बेटा आया है। तो इस बातों को भी सुनकर अनदेखा कर देती है और वापस अपने घर चली जाती है। जब दूसरे दिन वो घर में सोई रहती है तब उसे बाहर सारंगी का आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो उस सारंगी को आवाज़ सुनाई पड़ते ही बाहर वो निकलती है और देखती है तो सच में एक नौजवान जोगी का भेष धारण करके हाथ में सारंगी लिए हुए और कान्हे पर झूले टांगकर सारंगी बजा रहा है और गा रहा है। तब उसके समीप जाती है और ध्यानपूर्वक देखने लगती है। तब जोगी पापा बोलते हैं, मैया ला कुछ मुझे भिक्षा दे दो। तो फिर भी कुछ नहीं बोलती है और मन में सोचने लगती है कि क्या गांव वाले जो लोग बोल रहे तो ये सच में है, हमारा ही बेटा है, उन लोगों की बातें क्या सत्य है। तो फिर अब जोगी बाबा से पूछने लगती है कि हे जोगी बाबा, आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है और आपके माता पिता कौन है और इसी उम्र में आप जोगी का धारण क्यों कर लिए हैं। तब जोगी बाबा रोते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि क्या करूं मैया, हमारी जो कर्म में था वही हो गया। हम तो 5 भाई थे और हमारे पिता जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी मैया जो थी वो पगली थी। इतने कहकर वो खूब रोने लगते हैं और ये जब बातें को सुनती है मोहिनी, तो मोहिनी भी समझ जाती है कि हाँ, गांव वाले जो लोग बोल रहे थे तो ये सच में ही मेरा ही बेटा है, उन लोगों की बातें सत्य है। और ये सोचकर पूरा रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तुम क्यों ऐसा कर लिया, हमसे क्या गलती हो गई कि जो तुमने जोगी का भेष धारण कर लिया। तुम्ही पर तो मेरा बहुत ही विश्वास था कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो मेरा देख रेख करोगे और तुम ही ऐसा कर लिया। और पूरा वो रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, अब तुम हमें छोड़ के कहीं मत जाना। तब जोगी बाबा बोलते हैं कि ठीक है मैया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पर हमारा जो जोगी धर्म है उसको तो पूरा करवा दो, हमें कुछ भिक्षा दे दो मैया और हमारे जोगी धर्म का पालन जो कर रहे हैं हमारे सिद्ध करवा दो। तब मोहिनी चुप होकर अपने घर में जो अनाज पड़ा हुआ था किसी के घर से मांग कर लेकर जो आई थी, तो वही थोड़ा सा अनाज अपने पुत्र को दे देती है और जोगी का जो धर्म था उसे पूर्ण करवा देती है और बोलती है कि बेटा, अब तुम हमें कहीं नहीं छोड़कर जाना। तब जोगी बाबा बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैया, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा, पर मेरा जो जोगी धर्म है उसको तो पालन करने दो। मैं जोगी का जो धर्म है उसे पालन करके सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो इतनी बातों को सुनकर मोहिनी को विश्वास हो जाता है
और वो अपने महादेव को कोटि कोटि नमन करने लगती है और कहने लगती है कि हे महादेव, आप सच में दयालु हैं और कृपालु हैं। आपने जो मेरे बेटा खोया हुआ था 15 साल के बाद एक जोगी के रूप में ही लौटाए, पर मुझे विश्वास तो हो गया कि मेरा बेटा जो है जीवित है और वो सुरक्षित है। और अपने महादेव को कोटि कोटि नमन करने लगती है और कहने लगती है कि महादेव, आप सच में दयालु और कृपालु हैं। और इतने कहकर अपनी पुत्र को कुछ खाने को देती है और उसकी देखरेख करती है। फिर संध्या के समय कहकर वापस उसके पुत्र चला जाता है कि मैया, मैं अपने जोगी धर्म का पालन करके मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा, वापस मैं ज़रूर ही आऊँगा। तो मैया बोलती है कि बेटा, सच में तुम चले आओगे ना? तो बोलता है कि हाँ मैया, मैं सच में तुम्हारे पास सदैव चला आऊँगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के बीच पहुंचे। और इस कथा को जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, महादेव आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। हर हर महादेव सभी को।